हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। वैलेंसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे नॉन मेडिकल है चाहे मेडिकल स्ट्रीम है, दोनों ही स्ट्रीम में HP टेट में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं वैलेंसी को हम कैसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है सबसे पहले एटॉमिक जो हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में हमारा न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया सेंटर में। देन के शेल, एल शेल, ये के आ गया। ठीक है, के शेल आ गया, ये एल शेल आ गया, ये नेक्स्ट एम, के एल एम, एंड नेक्स्ट आउटर इज एन शेल। अब हम देखेंगे ये जो शेल्स हैं के एल एम एन, इनमें कितने कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम। तो जैसे के शेल में कितने होते हैं, टू कैसे आएंगे, जैसे एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 × 1² इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं के शेल में। के शेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल शेल। एल में कितने होते हैं, 8 किस तरह से होंगे, 2 × वहाँ पे हमने 1² किया था, यहाँ पे हम 2² करेंगे, तो 2 × 2 = 4, 4 × 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे एल शेल में। इसी तरह से हमारा एम शेल है। एम शेल में 3² करेंगे, 3² करेंगे। ठीक है, 3 × 3 = 9, 2 = 18, एम शेल में 18 आ गए। देन एन शेल आ गया। एन शेल में कितने होते हैं, 32 किस तरह से, 2 × 4², 4 4 = 16, 2 = 32। ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे एन शेल में। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला कि हमें एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स के, तो हम 1 to 30 तो मतलब लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल करके कि किस तरह से जो है वो वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करें तो किस तरह से होगी, 2। ठीक है, 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितने और चाहिए, 2। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 आ गए। 8 + 2 + 2 कितने हो गए, 12 हो गया, आगे ना 12। तो जो आउटर, अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इस 2 को क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, लूज़ कर देगा। ठीक है, या तो लूज़ कर सकता है। अब इसको मतलब स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब ये 6 जैसे अमाउंट ज़्यादा है तो ये 6 को गेन तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से इस 2 को जो है वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब जैसे 2 को लूज़ करेगा, अब जो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर रहा है, 2। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, क्या वैलेंसी आ जाएगी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ जाती है, 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो थे वो 2 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो ये 2 इस 2 को क्या करेगा, लूज़ कर देता है। ठीक है, लूज़ कर देता है क्योंकि इसको स्टेबल खुद को स्टेबल करने के लिए इस 2 को लूज़ कर देता है। अब 6 तो ये गेन नहीं कर सकता, जैसे मैंने बोला 6 है, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है 6। ठीक है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, गेन नहीं करेगा। तो जैसे 2 इसको लूज़ करना इजी रहेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये इजीली लूज़ कर देता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है या रिलीज़ होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई होप। तो इसकी वैलेंसी कितनी आती है मैग्नीशियम की, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये नहीं देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी आ जाएगी, नहीं, हमें देखना है आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसको स्टेबल होने के लिए 6 चाहिए थे, तो ये 6 गेन नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इस 2 को लूज़ कर देगा, क्योंकि 2 इसलिए लूज़ करेगा, 2 का अमाउंट जो है वो थोड़ा 2 अमाउंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है एज़ कम्पेयर टू 6, तो इस 2 को लूज़ करना ईजी रहता है मैग्नीशियम को। इस तरह से इसकी बैलेंसी जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से किया हमने। नेक्स्ट और एक और एग्जांपल करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो 17 रहता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितनी आएगी, 2। ठीक है, 8 + 2 10 आ गया। अब आउटर मोस्ट शेल में 7, मैक्सिमम मैंने बोला था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 8 इस तरह से। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में मैंने बोला कि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 8 + 2 + 7 यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहती है। ठीक है, तो अब इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए जिससे इसका जो है ये शेल, ये जो इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल हो जाएगा एटम। ठीक है, तो क्या करेगा ये, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्लोरीन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो और तो ये क्या करेगा, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। ठीक है, अब हमने मैग्नीशियम में देखा वो लूज़ कर रहा था, अब यहाँ क्लोरीन क्या करेगा, ये गेन करेगा। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब ये गेन कर रहा है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो और इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, वैलेंसी 1 आ जाएगी। क्योंकि ये कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। मैंने पहले भी बोला है हमें ये नहीं देखना है कि आउटर मोस्ट शेल है, अगर आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही वैलेंसी होगी, नहीं, हमें देखना है आउटर मोस्ट शेल को उसके कंप्लीट होने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये 7 क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पकड़ लेगा। ठीक है, गेन कर लेगा और इस पर इस तरह से इसकी बैलेंसी जो है वो 1 आ जाएगी क्लोरीन की। और इस तरह से इसके पे जो गेन करता है, गेन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन जो रिलीज़ करता है या लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की कितना एटॉमिक नंबर रहता है, 9। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 7। ठीक है, ये आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस 7 को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोरीन पे भी फ्लोरीन के बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये गेन कर रहा है। अब जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन जो लूज़ करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से फ्लोरीन की कितनी बैलेंसी आ जाती है, 1। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम है, पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 + 2 कितना आ गया, 10 आ गया। और नेक्स्ट आउटर शेल में कितने आ गए, 9। ये तो आ गया बोहर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्या फॉर्मेट रहता है, 2 2 8 2 8 8 इस तरह से। तो बोलने का मतलब यही है कि आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, तो ये तो नहीं है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ठीक है, तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, 2 8 8 8 8 16 17 18। अब ये क्या, ए बचा 1, इस 1 को ये क्या करता है, अगले शेल में भेज देता है। तो इस तरह से इसकी जो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये रहेगी। ठीक है, 2 8 8 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। अब वैलेंसी का देखें तो जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। ठीक है, तो 1 इसका 1 इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, इसकी वैलेंसी आएगी। तो ये क्या करेगा, इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, 7। तो जैसे कि मैंने बोला 7 क्या है, एक अमाउंट 7 ज़्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स
ये मतलब गेन नहीं करेगा, ठीक है। 7 ज़्यादा अमाउंट है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज़ करना ईजी रहता है, ठीक है। इस 1 को कहीं किसी को डोनेट कर देगा, ठीक है, ठीक है। और क्या करेगा ये, खुद को स्टेबल कर लेगा। इस तरह से इस 1 को ये लूज़ कर देगा, ठीक है। इसने इसको लूज़ कर दिया, किसी को दे दिया ये, ठीक है, और ख़ुद को स्टेबल कर लिया, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया पोटाशियम पे, ठीक है। तो क्या इसकी वैलेंसी कितनी आती है, अब पोटाशियम की वैलेंसी कितनी रहती है, क्या कितनी वैलेंसी आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने जो है वो गेन किए या लूज़ किए। अब इसने लूज़ किया है 1, तो कितना इसकी वैलेंसी आ गई 1, ठीक है। इस तरह से पोटाशियम की वैलेंसी जो है वो 1 रहती है। तो आई होप कि आपको ये वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इजी टॉपिक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है डिस्कवरीज़ पे, ठीक है। डिस्कवरीज़ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की किसने की थी, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। अब ये याद नहीं रहता है ना, लर्न थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको लर्न करना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे पेन, हमें एक पेन लेना है, पेन लेना है कौन सी कंपनी का, ईटीसी का, कौन सी कंपनी का, ईटीसी का। अब पेन पी से प्रोटॉन, पी से ही पेन, ठीक है। तो प्रोटॉन की ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन की किसने डिस्कवरी की थी, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, ठीक है, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इस तरह से आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें लर्न करना है ये। हमें कोई पेन लेना है कौन सी कंपनी का, ईटीसी का। प्रोटॉन का किसने की डिस्कवरी, रदरफोर्ड ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। देन ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।